अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा अस्तफ़ाकी व तह्हारकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन व बाद व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार व बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 हफ्ते पहले 2 वीक्स बिफोर जो हमने यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है सीरत के ताल्लुक़ से इल्म हासिल करना शुरू किया था, जिसमें हमने सूरह अल इमरान जो कि 3 नंबर का सूरा है उसकी आयत 33 से 37 तक हमने देखा। इंशाअल्लाह ताला आज हम जो है आगे बढ़ते हैं आयत नंबर 42 से 51 तक, जो यहाँ पर बयान किया गया है हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से। इंशाअल्लाह ताला इसको आज हम देखेंगे। चलिए, तो आयत 42 से जो यहाँ पर शुरुआत होती है वो इस तरह से है। और जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम, अल्लाह ने तुमको बरगज़ीदा किया है, मतलब तुम्हें ऊंचा मकाम दिया है, बुजुर्गी अता की है और पाक बनाया है, और जहाँ की औरतों में मतलब पूरी दुनिया की औरतों में तुम्हें मुंतखब किया है। इसमें मुफस्सिरीन ने अलग अलग राय रखी है। एक तो कहा गया है, जैसे हदीस में आता है कि तमाम जहाँ की औरतों पर फजीलत हासिल है हज़रत मरियम बिन्त इमरान जिनकी हम बात कर रहे हैं अलैहिस्सलाम, इसी तरह आसिया फ़िरऔन की जो बीवी थी, इसी तरह जो है हज़रत खदीजा और हज़रत फ़ातिमा, और एक रिवायत में हज़रत आयशा भी है। ठीक है, तो ये तमाम जहाँ की औरतों में इनका ऊंचा मकाम है। और कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस ज़माने के तमाम औरतों पर उनकी फ़ौक़ियत यानी उनकी बरतरी थी, यानी उनकी बुजुर्गी थी। दोनों लिहाज से वैसे देखा जाए तो दोनों कौल अपनी जगह सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मरियम अपने परवरदिगार की फरमाबरदारी करना और सजदा करना और रुकू करने वालों के साथ रुकू करना। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मरियम के ताल्लुक़ से जो बात बताई कि उनको जो हुक्म दिया गया था इबादत के ताल्लुक़ से, नमाज की पाबंदी के ताल्लुक़ से, और हज़रत मरियम एक नेक खातून थी, बापर्दा, इबादत गुज़ार, ये किसी दूसरे मर्दों के सामने बिल्कुल नहीं जाती। एक कमरा मुख्तस था मस्जिद के अंदर, मस्जिद अक्सा में, जहाँ पर वो इबादत किया करती थी, जहाँ पर किसी दूसरे को आने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ़ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो कि एक नबी भी थे और आपके रिश्ते में जो है खालू भी थे, जिस तरह एक रिवायत में आता है, और एक रिश्ते में देखा जाए तो आपकी जो बहन है वो आपकी जो बीवी है हज़रत ज़करिया की, वो हज़रत मरियम की बहन होना। तो इस तरह से ये 2 अलग अलग रिवायतें इसके ताल्लुक़ से आती है। खैर जो भी हो, हज़रत ज़करिया के अलावा वहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। हज़रत मरियम सिर्फ़ अपने अय्याम हैज़ या फिर जब उस वक्त जब कोई ज़रूरी काम होता तो ही उस कमरे से बाहर आती, और घर आपका वहीं करीब में था, वरना अक्सर आपका वक्त इबादत में ही गुज़रता, क्योंकि आपकी वालिदा ने नियत की थी कि अल्लाह की राह में जो औलाद रहेंगी उसको लगाएंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बातें गैब की है जो हम आपकी तरफ भेज रहे हैं जब वो लोग कलम डाल रहे थे। ये बात हमने इससे पहले भी देख चुके कि वो लोग कलम डाल रहे थे, कुरान अंदाज़ी कर रहे थे कि हज़रत मरियम की किफ़ालत कौन करेगा, उसी का जिक्र यहाँ पर आया है। चलिए, तो यहाँ पर इस तरह से ये उसी तरह की आयत यहाँ पर जो बयान की जा रही है, हम पिछली बार हमने वाक़या देखा था, तो मुख्तसर सा मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि हज़रत ज़करिया की कलम उस बहते हुए पानी में मुखालिफ से अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने लगी, जिससे तय हुआ कि हज़रत ज़करिया ही उनकी किफ़ालत करेंगे।
वो उनकी किफ़ालत करते। हज़रत ज़करिया जब उनके पास जाते तो उनके पास बहुत सारे फल पाते जो कि गैर मौसम होते, मतलब वो सीज़न के बगैर वहाँ पर फल आ जाते। हज़रत ज़करिया इस अजूबे को देखकर उनके भी दिल में तमन्ना जागी, क्योंकि उम्र काफ़ी हो चुकी थी और औलाद नहीं थी। उन्होंने भी अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे भी जो है औलाद अता कर। तो अल्लाह ताला ने उनकी भी दुआ कबूल किया और उनको हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, जो कि बाद में नबी बने, ये हज़रत ज़करिया की औलाद में से यानी उनके बेटे हैं। ठीक है, चलिए ये वाक़या इस तरह से आगे चलता है, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ाना विलादत यानी मिराक्युलस बर्थ पूरे जहां के अंदर जब से दुनिया बनी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को एक निशानी बनाया। न उससे पहले कभी वैसा हुआ न बाद में वैसा होगा, यानी बिना वालिद के ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया। ये अल्लाह की निशानियों में से है, जैसा हज़रत आदम को बिना मर्द औरत बिना माँ बाप के अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के ताल्लुक़ से कुरान ने जो यहाँ पर बयान किया है, अल्लाह ताला फरमाते ये आयतें हैं, देखिए यहाँ ये इसकी शुरुआत होती है सूरह मरियम में, 19 नंबर का सूरा है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आयत नंबर 16 से लेकर 37 तक, 16 से 37 तक मैं तर्जुमा आपके सामने रखता हूँ। और कुरान में मरियम का भी जिक्र करो, यानी इस किताब में मरियम का भी जिक्र करो, जब वो अपने घर वालों से अलग होकर मशरिक़ की तरफ चली गई तो इन्होंने उनकी तरफ से पर्दा कर लिया। उस वक्त हमने उनकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा तो वो उनके सामने ठीक आदमी की शक्ल बन गया। मरियम बोली कि अगर तुम परहेजगार हो तो मैं तुमसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। हज़रत मरियम मशरिक़ की तरफ रुख कर लिया, मगरिब वेस्ट, मशरिक़ ईस्ट। ये बैतुल मक़दस यानी मस्जिद अक़सा का ईस्ट पार्ट है जहाँ पर वो जाकर इबादत किया करती थी। ठीक है, तो वहाँ पर हज़रत जिब्राइल जो कि एक फ़रिश्ते हैं, ये इंसानी शक्ल में वहाँ पर आए। और हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे अहादीस में हमको मिलता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल लेकर मुसलमानों के यानी उम्मत मोहम्मदिया में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी आए। जैसे वाक़या बड़ा मशहूर है हदीस जिब्राइल जिसको कहा जाता है कि एक शख्स आया सफ़ेद लिबास में, काले बाल थे, सफ़र के कोई निशान चेहरे पे नहीं थे। मदीना वाले जो लोग थे वो हैरान थे, सहाबा की कौन शख्स है, बाहर से आया तो जो ट्रैवलर होते हैं वो गुबार आलू धूल मिट्टी वगैरह होती है, ट्रैवलिंग करके आए तो ये तो फ्रेश इंसान लग रहा है, कौन है ये, सब परेशान। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, बैठते हैं करीब में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है और इखलास क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तमाम जवाबात दे देते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं क़यामत कब आएंगी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि पूछने वाले को जितना पता है बताने वाले को उससे ज़्यादा पता नहीं है, यानी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, सिर्फ निशानियाँ अल्लाह के रसूल ने बता दी। वो वहाँ से चले गए तो सहाबा बड़े सवाल ये अंदाज़ के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे, चेहरे पर सवाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए और कहा कि जानते हो ये कौन थे? कहा कि ये जिब्राइल थे, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। हम कभी इंशाल्लाह देखेंगे इस हदीस को, तवील हदीस है। तो इसी तरह यहाँ पर भी हज़रत जिब्राइल इंसानी शक्ल में आ गए तो हज़रत मरियम जो थी वो परेशान हो गई कि कौन सा शख्स है, कौन आदमी है जो यहाँ पर मेरे जो है इस हुजरे में यहाँ पर इबादत गाह में आ गया है। और वो कहने लगी अगर तुम अल्लाह से डरने वाले हो, परहेजगार हो, तो मैं पनाह मांगती हूँ, यानी मुझसे दूर हो जाओ। इन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और इसलिए आया हूँ कि तुम्हें पाकीज़ा लड़का दूँ, यानी उसकी खुशखबरी सुनाऊँ। मरियम ने कहा कि मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, मुझे किसी बशर ने आज तक छुआ तक नहीं और ना मैं कोई बदकार औरत हूँ। फरिश्ते ने कहा कि यूं ही होता है जब अल्लाह ताला चाहता है। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया कि मेरे लिए आसान है और मैं उसे इसी तरीक़े से पैदा करूँगा ताकि उसको लोगों के लिए अपनी तरफ से एक निशानी और एक रहमत बनाऊँ
और ये काम मुकर्रर हो चुका है, मतलब अल्लाह ने ये बात का फैसला ले चुका है कि बिना शौहर के तुम्हें औलाद होंगी, और ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी होगी, और ये अल्लाह की तरफ से क्या होगी, एक निशानी, एक रहमत और एक मौजज़ा होगा, और अल्लाह ने इसे तय कर लिया है। तो वो कहने लगी, हाँ उसके बाद क्या हुआ, सो वो इस बच्चे के साथ हामिला हो गई और इसे लेकर एक दूर जगह चली गई। फिर दूर दराज वो एक जगह जब पहुंची तो उनको खजूर के तने की तरफ उसका दर्द उसे वहां पर ले आया। कहने लगी, काश मैं इससे पहले मर चुकी होती और भूली बसरी हो गई होती। यहाँ पर क्या मामला हुआ, इसमें इख्तिलाफ है। कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये मामला आम जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, हामिला होती है, उस तरह से नहीं था, ये कम वक्त के लिए था। लेकिन अक्सरियत ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही सिलसिला चला जिस तरह से एक औरत हामिला होती है, 9 महीने के बाद बच्चा होता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ भी वैसा ही हुआ। ठीक है, हज़रत मरियम जब हमल से ठहर गई तो वो लोगों से कम मुलाकात करती थी, वो एक जगह इबादत में ही लगी रहती और लोगों से बातचीत ना करती और कलाम ना करती। इसकी तफसीर में आता कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको हुक्म हो चुका था कि कोई उनको नज़र आ जाए, कोई मिलने की कोशिश भी करे तो उसको वो क्या कह दे कि मैंने अल्लाह के नाम का रोज़ा माना है, मैंने जो है रोज़ा रखा है अपने रब के नाम का। और उस शरीयत में, तफसीर में आता है, इमाम इब्न कसीर ने लिखा है, उस शरीयत में जो है इस तरह का रोज़ा जायज़ था जिसमें बात नहीं की जाती है। अपने आम इलाकों में इसको कहा जाता है मौन व्रत, है ना, कुछ कौमें रखती है, जैन वगैरह लोग रखते हैं, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया में इसकी इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला जब चाहता है शरीयत में तब्दीली करता है, कुछ चीज़ों को हलाल करता है जो पहली शरीयत में हराम थी, कुछ चीज़ों को अल्लाह ताला हराम करता है जो पुरानी शरीयत में हलाल थी। ये अल्लाह ताला हर ज़माने के एतबार से, उस ज़माने के रसूल जब किताब लेकर आते तो डूज़ एंड डोंट्स यानी जो शरीयत होती थी, अल्लाह ताला उनके लिए एक शरीयत तय करता, फिक्स करता। तो हमारी इस शरीयत में इस तरह का कोई रोज़ा जो है साबित नहीं है। चलिए, फिर उसके बाद जब उनको दर्द ज़्यादा हुआ, पेन यानी विलादत का वक्त जब हुआ, यानी जब बर्थ का टाइम आया तो दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा। तो वो कहने लगी, काश कि मैं इससे पहले मर जाती। क्यों, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? दरअसल एक तो जो पेन था उनको प्रेगनेंसी का, एक वो जिससे वो परेशान थी, दूसरा ये कि लोगों को क्या जवाब दिया जाएगा, क्योंकि लोग तो मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, क्योंकि फितरी तौर पर अगर देखा जाए तो ये नामुमकिन था उन लोगों के लिए इस बात को एतराफ़ करना, कबूल करना, एक्सेप्ट करना। तो वो इस सोच में भी बड़ी परेशान थी कि लोगों को क्या जवाब दूंगी, और वो ये सोचने लगी, काश कि मैं इससे पहले इस दुनिया से चली जाती या लोगों की जो है जहनों से भूली और बसरी हो जाती, यानी लोगों के जहन में ना रहती। तो वो इस तरह से सोचने लगी। उसके बाद क्या हुआ, उस वक्त उनके नीचे की जानिब से फरिश्ते ने इनको आवाज़ दी कि गमनाक ना हो। एक फरिश्ते की तरफ से आवाज़ आई कि गम ना करो, घबराओ नहीं, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ, तुम पर वो ताज़ा खजूरें छोड़ देगा, तो खाओ पियो और आंखें ठंडी करो। अगर तुम किसी आदमी को देख लो तो कहना कि मैंने अल्लाह के नाम का रोज़ा माना है, लिहाजा आज मैं किसी से हरगिज़ बात न करूँगी। फिर वो इस बच्चे को उठाकर अपनी कौम की तरफ आई। तो ये वाक़या जो यहाँ पर गुज़र रहा है, अब हज़रत मरियम को एक फ़रिश्ते ने आवाज़ लगाई, एक जो है ज़मीन में से नहर जारी हो गई, पानी जिसमें से ठंडा और मीठा पानी था, जिसे वो पीकर राहत महसूस करने लगी। और अल्लाह ने उनको कहा कि इस दरख्त को हिलाओ, जो खजूर का दरख्त है उसे हिलाओ, तो वो पकी हुई खजूरें गिरा देगा। इसमें मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो जो दरख्त था उस वक्त में उसमें कुछ ही पक्की खजूरें थी, और ये मौसम नहीं था कि जिसमें खजूरें पकती है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी ख़ास मदद के लिए फजल किया कि उसमें से कुछ खजूरें
पकी हुई बना दी जो नीचे गिर गई, जिसको उन्होंने खाकर राहत महसूस की। इसमें एक बहुत अच्छा नुक्ता जो है उलमा बताते हैं, अल्लाह ताला चाहता तो खजूरों को वैसे ही गिरा देता, फरिश्ते के जरिए पहुंचा देता, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, दरख्त को हिलाओ। तो यहां पर अल्लाह ताला हमें एक तालीम देता है, एजुकेट करता है, क्या, कोशिश करो, छोटी सी क्यों ना हो, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। हजरत मरियम चूंकि एक अभी प्रेग्नेंट खातून है, हामिला है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं कि पेड़ पे चढ़कर वो खजूरें निकाल ले। वो अभी सिर्फ क्या कर सकती थी, सिर्फ खजूर के दरख्त को हिला सकती थी। हालांकि आपको पता है खजूर की दरख्त हिलाने से, वो भी बेमौसम, आसानी से खजूरें गिरने वाली नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उसको गिराया। लेकिन फिर भी अल्लाह ने हुक्म दिया कि हिलाओ उसको। बताने का मकसद अल्लाह ताला ये चाहता है कि आप कोशिश करें। अल्लाह ताला क्या कहता है कि आप कोशिश करें, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ताला आपको उसका बेहतरीन बदला देगा। मतलब अल्लाह ताला की इताअत करे, पाबंदी करे, बात को माने और क्या करे, कोशिश करे। कोशिश ज़रूरी है। कुछ लोग जो इस बात पर मुतमईन हो जाते हैं कि तकदीर में जो लिखा है होगा, कोशिश के लिए हाथ पैर नहीं हिलाते, तो उनके लिए बड़ी मिसाल है कि हज़रत मरियम जैसी एक औरत जो कि हामिला है, प्रेग्नेंट है, बीमार है, परेशान है, उसको भी कहा कि उसको हिलाओ तो वो खजूरें गिराएगा। यानी कोशिश लाजिम है। चलिए सब लोग बॉयज ज़रा ध्यान से सुनिए। उसके बाद क्या हुआ, वो उस बच्चे को लेकर अपनी कौम की तरफ आई। वो कहने लगे, मरियम ये तूने बुरा काम किया। वो हज़रत मरियम पर इल्ज़ाम लगाने लगे, ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बदअतवार आदमी था, यानी बेकिरदार, बैड कैरेक्टर, और ना तेरी माँ ही बदकार थी। तब तो मरियम ने इस लड़के की तरफ इशारा किया। मतलब उस कौम के लोग जो थे वो क्या कहने लगे, मरियम तुम्हारा मतलब निकाह भी नहीं हुआ, फिर ये औलाद कैसे हुई। मतलब वो हज़रत मरियम पर एलिगेशन, इल्ज़ाम लगाने लगे और कहने लगे ए हारून की बहन। तो इसके ताल्लुक़ से आता है कि मुफस्सिरीन ने अलग अलग राय रखी, इसके ताल्लुक़ से कुछ रिवायतें भी पेश की। कहा कि इनके एक भाई थे जिनका नाम हारून था और वो एक नेक शख्स थे। किसी ने कहा नहीं, उनकी कौम में एक हारून शख्स थे जो बड़े नेक थे, तो उनकी नेकी को उनकी नेकी से मिलाने के लिए, कंपेयर करने के लिए उनको उनकी बहन कहा गया। ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये हज़रत हारून और मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से बयान हो रहा है, जबकि इमाम इब्न कसीर फरमाते कि नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम में कई सदियों का डिफरेंस है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो कुछ ने जो सही करीब करीब राय दी वो ये कि ये इनके भाई थे हारून जिनका नाम था, या कौम के कोई अच्छे नेक बुजुर्ग शख्स थे जिनकी तरफ इशारा किया गया तुम तो उनकी तरह नेक हो, फिर तुमने ये काम क्यों किया। अब हज़रत मरियम को तो पता था कि अगर मैं कुछ भी कहूँगी तो ये लोग एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सभी के लिए ये हैरान कुन बात थी कि बिना जो है शौहर के, बिना किसी मेल के उनको ये औलाद हुई। तो कौम के लिए मेंटली, अकली तौर पर कबूल करना नामुमकिन जैसा था। तो हज़रत मरियम ने क्या किया, बच्चे को ही सामने रख दिया, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, जो कि अभी सिर्फ दूध पीते बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबी है। वो बोले कि हम इससे कैसे बात करेंगे क्योंकि ये तो गोद का बच्चा है। बच्चे ने कहा अना अब्दुल्लाह, यानी ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। वह आतानियल किताब, इसने मुझे किताब दी है, और वह जअलनी नबिया, और मुझे नबी बनाया है। ईसा अलैहिस्सलाम वो उम्र में बोले जिस उम्र में बच्चे बातें नहीं करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बच्चे बनी इसराइल के बचपन में बात किए जिस उम्र में बच्चे बात नहीं करते, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और जुरैज के वाक़े में जो एक लड़का था उसके ताल्लुक़ से मैंने आपको बताया था, और तीसरा वो लड़का जो अस्हाबुल उखदूद में वाक़या गुज़रा है, मैंने बताया ना आपको पिछली बार, वो जिस कौम के एक बादशाह ने ईमान वालों को आग में झुलस दिया, तो एक माँ बच्चे के साथ
कूद गई। उस वक्त वो बच्चे ने कहा था माँ कूद जा, हम लोग हक पर हैं। ये 3 बच्चे बोले, ठीक है। तो यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम ने गवाही दी कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। देखिए, अल्लाह का बंदा हूँ। ईसाइयों की तरदीद जो बोलते हैं कि वो खुद खुदा थे, नौज़बिल्लाह, कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। दूसरा कहा कि मैं नबी हूँ। और तीसरा, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, ठीक है, जो कि इंजील कहलाती है, जिसको अंग्रेजी में गॉस्पेल कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंजील कभी लिखी नहीं गई, पता है आपको? इंजील का मतलब ही है खुश खबर, गुड न्यूज़। उसको लिखा नहीं गया, वर्बल चलती थी, वो एक दूसरे को सुनाते थे, वो लोगों को जाकर पैगामात अहकामात अल्लाह के बयान करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के 600 साल बाद पहली बाइबल लिखी गई, और वो भी हिब्रू लैंग्वेज में लिखी गई, इब्रानी ज़बान में। फिर उसका कई सालों बाद इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, तो आप समझ जाइए कितनी तब्दीलियां हुई होंगी। इम्पॉसिबल है कि वो सही हालत में हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या हुआ? इसने मुझे किताब दी और नबी बनाया है, और मैं जहां हूं और जिस हाल में हूं मुझे साहब बरकत बनाया है, और जब तक जिंदा रहूं मुझको नमाज ज़कात का हुक्म दिया है, और मुझे अपनी माँ के साथ नेक सलूक करने का और सरकश और बदबख्त नहीं बनाया है। क्या फरमाया? नमाज का हुक्म और ज़कात का हुक्म हर कौम को दिया गया है। इबादत, नमाज तरीक़ा अलग था, लेकिन नमाज और ज़कात का हुक्म हर कौम को दिया गया है, ठीक है। नमाज कितनी अहम इबादत है, आप देखिए। अल्लाह का बंदा है कहा, किताब दी गई कहा, नबी बनाया गया ये कहा, और सबसे उसके बाद सबसे पहला हुक्म जो इबादत में आया नमाज का, जिसको हम बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं। चलिए, और अपने माँ के साथ हुस्न सलूक, वालिदैन का दर्जा देखिए इबादत के अंदर शामिल है हर जगह पर, कुरान में भी आप देखिए। और कहा कि मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। सरकशी, हर चीज़ में खिलाफ वर्जी अल्लाह की, रसूल की और वालिदैन की, और तमाम कितने लोगों की हम जो खिलाफ वर्जी करते हैं, सरकश बन जाते हैं, शैतान के नक्श कदम पर चलते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं वैसा नहीं हूँ, ठीक है। चलिए, और जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा, मुझ पर सलाम है और रहमत है। क्या फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम ने? जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं उठाया गया, यानी जिस दिन उठाया जाऊंगा, और क्या फरमाया आगे? और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा, तो उस दिन मुझ पर सलामती है। मतलब अल्लाह ताला की ख़ास नवाजिश, ख़ास रहमत ईसा अलैहिस्सलाम पर है, उसका यहाँ पर तज़किरा किया गया है। ये मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम का सच्चा वाक़या है, जिसमें लोग शक करते हैं। अल्लाह को सज़ावार नहीं कि किसी को बेटा बनाए, वो पाक है। जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसे यही कहता है कि हो जा, और वो चीज़ हो जाती है, कुन फयकून, ठीक है। अल्लाह कोई चीज़ का इरादा करता है कि हो जा। आप खुद सोचिए, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात जो बनाई है, इतना बड़ा यूनिवर्स, एंडलेस यूनिवर्स, सिर्फ कह दिया हो जा तो वो हो गया। तो उसके लिए क्या मुश्किल है कि वो बिना वालिद के एक बच्चे को पैदा कर दे? उसके लिए बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसी जो चीज़ें की हैं जो इंसानी जहन और उसके फितरत के ख़िलाफ़ जाती है, समझ में नहीं आती है, इसका फिर क्या मकसद है? इसका मकसद है सरासर इताअत, कि अल्लाह ने ऐसे किया है, अल्लाह इस पर कादिर है, अल्लाह कुदरत रखता है, अल्लाह हैज़ पावर ऑन ऑल थिंग्स। ये हमारा अक़ीदा होना चाहिए, और इसलिए अल्लाह ने ये निशानी बनाई है। तो ये वाक़या है जिसमें लोग शक करते हैं, तो अल्लाह के लिए लायक नहीं कि वो औलाद रखे। जब किसी चीज़ का इरादा करता है कि हो जा तो वो चीज़ हो जाती है, और बेशक अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, सो इसकी इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर अहले किताब फ़िरक़ों ने बाहम इख्तिलाफ़ किया, सो जो लोग काफिर हुए उनके लिए बड़े दिन क़यामत के रोज़ हाजिर होने की बड़ी ख़राबी है। ये सूरह मरियम की आयत नंबर 16 से 37 तक बयान किया गया है। इसमें हज़रत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत, उनके नबी हक़ होने की दलील, हज़रत मरियम की बेगुनाही यहाँ पर बयान की गई है,
और आखिर में ईसाइयों के अकीदे की तरदीद यानी रद्द, उसका जो है कंडेम जो है यहाँ पर किया गया है कि अल्लाह ताला की औलाद नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ला तक़ूलू सलासा, डोंट से ट्रिनिटी, यानी ये मत कहो कि अल्लाह उन तीन में से एक है। आपको पता है ईसाइयों के नज़दीक एक अकीदा है जिसको वो तस्लीस कहते हैं उर्दू में और अरबिक में, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रिनिटी। उनका अकीदा ये है कि वो कहते हैं नौज़ बिल्लाह। एक और बात मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने हज़रत मरियम पर इल्ज़ाम जो लगाया था, एक यूसुफ नज्जार नाम के एक शख्स हैं, सीरत में उनके ताल्लुक़ से आता है यूसुफ नज्जार। ये बड़ाई थे, कुछ काम वगैरह किया करते थे और ये भी बड़े इबादत गुजार थे, और ये भी बैतुल मक़दिस यानी मस्जिद अक़सा में इबादत के लिए आते थे। तो नौज़ बिल्लाह कुछ लोगों ने इन पर भी इल्ज़ाम लगाया कि ये इनकी औलाद है ईसा अलैहिस्सलाम, नौज़ बिल्लाह। तो उसकी भी तरदीद की गई। इसलिए आप देखेंगे कुछ ईसाई लोग कहते हैं कि नौज़ बिल्लाह जीसस जो है यानी उनके नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम जोसेफ द कारपेंटर के बेटे हैं। वो जोसेफ द कारपेंटर जो कहते हैं वो यही है यूसुफ नज्जार, जिनका यहाँ सीरत में भी जिक्र आया है। जबकि अल्लाह ताला की निशानी है, ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा कुरान में कि वो उनके वालिद नहीं थे, अल्लाह ताला ने उनको एक निशानी बनाकर भेजा, बिना वालिद के उनको पैदा किया। और अल्लाह ताला ने कई जगह पर इसकी वजाहत की कि अल्लाह जब किसी चीज़ का इरादा करता है कि हो जाए तो वो चीज़ हो जाती है। तो ये अहले किताब जो थे, जो ईसाई उस ज़माने के लोग थे, उन्होंने हज़रत मरियम पे भी इल्ज़ाम लगाया और वो यूसुफ नज्जार पे भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, जो आज के ईसाई भी यही मानते हैं। ठीक है, लेकिन ईसाइयों का जो बड़ा तबका है रोमन कैथोलिक, वो बोलता है कि नहीं, नौज़ बिल्लाह, वो कहते हैं कि जो अल्लाह ताला है और हज़रत मरियम है, इनसे औलाद हुई और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला, वो बोलते हैं फादर, उनको बोलते हैं फादर जो मेन गॉड है। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वो कहते हैं होली घोस्ट या होली स्पिरिट बोलते हैं, उनको बोलते हैं वो दूसरे खुदा है। और तीसरे वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम यानी जीसस, और बोलते हैं ये तीनों मिलाकर एक खुदा बनता है, जो कि किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं है। और बाइबल में भी जितनी वर्सेस आती है जो कहती हैं कि जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा साबित करती है, तो उनके जो मुफस्सिरीन हैं, जो ऑथेंटिक मुफस्सिरीन, उनके जो पुराने ज़माने के बाइबल के कमेंटेटर्स हैं, वो ख़ुद कहते हैं कि इसमें ऐसी जितनी भी आयतें हैं जिसमें जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहा गया है, ये इंटरपोलेशन है, मिक्सिंग है। ये पहले बाइबल में, ग्रीक बाइबल में मौजूद नहीं थी ये चीज़ें। तो इनके पास एक अकीदा है ट्रिनिटी। असल में पॉल नाम का एक शख्स था, जॉन पॉल एक शख्स था, इसने ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के बाद 600 साल की बात है, ये एक यहूदी था, इसने ईसाइयत को कबूल किया। ईसाइयत कबूल करने के बाद इसने इसमें बिगाड़ लाया। उससे पहले उनके पास ट्रिनिटी का अकीदा था, लेकिन इसने और उसमें मज़ीद एडिशन किया। क्या एडिशन किया उसने? क्रूसिफिकेशन का, कि ईसा अलैहिस्सलाम जो सलीब पर चढ़े हैं वो अपने गुनाहों के कफ़ारे के लिए चढ़े हैं, वो जानबूझकर चढ़े हैं। मतलब जो कुछ हुआ वाक़या वो अल्लाह ताला की तरफ से था, और वो जानबूझकर उन्होंने अपनी जान दी ताकि इंसानियत के गुनाह माफ़ हो जाए। इलॉजिकल है ना? अगर मैंने मर्डर किया और मेरे बदले दूसरे को फांसी पे चढ़ा रहे, तो ये इंसाफ रहेगा क्या? और अल्लाह ताला ऐसी नाइंसाफ़ी कैसे करेगा कि दुनिया वाले गुनाह करेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम को उनके बदले सूली पर चढ़ाया जाएगा। और यही बुनियाद लेकर तो पूरी ईसाइयत, जितना भी वेस्ट वर्ल्ड है, आप देखेंगे गुनाहों में डूबा हुआ है। उनको क्या लगता है, करो कितने भी गुनाह, जीसस का नाम लो, क्रॉस लटका लो, सब माफ़, जैसा अपने पास भी है। नबी का दामन पकड़ लो और जो चाहे करते रहो, बराबर है कि नहीं है ना? फला सिलसिले से जुड़ जाओ, बैत कर लो, पीली पगड़ी हरी पगड़ी, फिर अपने सारे गुनाह माफ़। अपने पास भी यही चीज़ कहाँ से आई? वहीं से आई है। हाँ, वहीं से आई है कि कुछ भी करो, नबी का दामन पकड़ लो। नबी का दामन पकड़ने से मुराद क्या है? उनको फॉलो करना, इताअत करना। लेकिन इताअत कहाँ करते हैं? जुलूस में जाते हैं और फजर की नमाज गायब रहती है। अजीब बात है।
तो वहीं से आया, हमारे पास भी बुराइयां जितनी आई है वहीं से आई है। तो चलिए, तो ये 3 तस्लीस का जो अकीदा है उनके पास, ट्रिनिटी का, जबकि ये शिर्क है। अल्लाह ताला ने कहा कि ये क्या है, शिर्क है, जो ऐसा करेगा वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। जैसे सूरे मरियम के अंदर इस बात को अल्लाह ताला ने कहा है, वक़ालु इत्तख़ज़ुर्रहमान वलदा लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा। ये लोग रहमान की औलाद ठहराने चले हैं। रहमान मतलब अल्लाह। ये लोग, ईसाई लोग जो कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है, बड़ी भारी और बड़ी बात ये लोग लेकर आए हैं। इतनी भारी कि अल्लाह को इतनी नापसंद है कि अल्लाह की रहमत ना होती तो आगे अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में उस आयत को आगे कंटिन्यू किया, क्या कहा कि इस वजह से आसमान फट जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, ज़मीन चीर जाती। अल्लाह ताला इतना गज़बनाक होता है जब कोई कहता है कि अल्लाह की औलाद है। अल्लाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, ना उसके माँ बाप हैं ना उसके बच्चे हैं। इसीलिए तो हम, हमारा रब है ना, बराबर है कि नहीं, इसलिए वो हमारा रब है। तो एक साहब ने मुझसे सवाल किया था एक प्रोग्राम में कि अल्लाह ने हम सबको पैदा किया, गैर मुस्लिम थे साहब वो। मैंने कहा हाँ, तो अल्लाह को किसने पैदा किया? और हदीस में भी है, शैतान आकर जहनों में सवाल डालता है कि अल्लाह को किसने बनाया, अल्लाह ने सबको बनाया, अल्लाह को किसने बनाया? तो जवाब आसान है, अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया, इसीलिए तो हमारा रब है। क्योंकि जिसको बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मखलूक, क्रिएचर। और जो बनाने वाला है वो कौन होता है? खालिक, क्रिएटर। तो क्रिएचर में और क्रिएटर में डिफरेंस यही है ना कि उसको किसी ने नहीं बनाया, इसीलिए तो वो क्रिएटर है। तो अल अव्वल वल आखिर, अल्लाहु अल अव्वल वल आखिर, अल्लाह शुरू से है और आखिर तक रहने वाला है, उसको किसी ने नहीं बनाया। तो चलिए, तो ये तस्लीस का अकीदा, ट्रिनिटी का अकीदा ईसाइयों में है। इस्लाम ने उसकी तरदीद की, रद्द किया, कंडेम किया कि नहीं, अल्लाह एक है। और वो अपनी किताब से भी इस चीज़ को साबित नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स, बड़े बड़े जो है इस्लामिक, जिन्होंने इस पर बहस मुबाहिसा भी किया, और इसका जवाब वो लोग आज भी देने से खासिर है। आप इंटरनेट वगैरह पे देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सूरह मरियम की इन आयतों तक हम आ चुके थे, 37 तक। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह मरियम आयत नंबर 88 से 88 से लेकर 95 तक क्या कहा, ज़रा गौर से सुनिए। इधर के जितने भी बॉयज़ है ज़रा ध्यान से सुनिए। जो आयत मैंने आपके सामने पेश की, वक़ालु इत्तख़ज़ुर्रहमान वलदा, और वो कहते हैं कि अल्लाह बेटा रखता है। लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा, बड़ी बात लेकर आए हैं ये लोग। तकादुस समावातु यतफ़त्तरना मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा। करीब है कि इनकी इस बात से आसमान फट पड़े, ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़े। इन्होंने अल्लाह के लिए तजवीज़ किया है और अल्लाह के लायक नहीं कि किसी को बेटा बनाए। वो तमाम जो आसमान और ज़मीन में है सब अल्लाह के रूबरू बंदे होकर आएंगे, यानी क़यामत के दिन। उसने उन सब को अपने इल्म से घेर रखा है और एक एक को शुमार कर रखा है, और सब क़यामत के दिन इसी के सामने अकेले अकेले हाजिर होंगे। अल्लाह ताला ने कहा कि ये अल्लाह ताला के लिए बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त नहीं है जो ये बात कह रहे हैं कि अल्लाह का बेटा है। अल्लाह ताला को कोई औलाद नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने इसी एक तरह के मौजू को, इसी तरह के एक टॉपिक को सूरह अनआम आयत सूरह अनआम सूरह 6 आयत 100 से 103 तक बयान किया। क्या कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, गौर से सुनिए। और उन लोगों ने जिनों को अल्लाह का शरीक ठहराया, हालांकि उनको इसने पैदा किया, और बेसमझे उसके लिए बेटे और बेटियां बनाना शुरू कर दी। वो उन बातों से पाक है जो इसकी निस्बत ये लोग बयान करते हैं। आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला उसके औलाद, आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है,
उसकी औलाद कहाँ से होंगी, जबकि इसकी बीवी ही नहीं और उसी ने हर चीज़ को पैदा किया है और वो हर चीज़ से बाखबर है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्या कहा, जिनों को और फरिश्तों को भी ये अल्लाह की निस्बत जोड़ते हैं। क्यों कहा अल्लाह ताला ने ऐसा? मुशरिकीन मक्का का अकीदा था, क्या अकीदा था? ईसाई तो कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और यहूदी में कुछ ग्रोह थे जो कहते थे हज़रत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। ये भी वाक़या मैंने आपको बयान किया था, ठीक है। मुशरिकीन मक्का का ये अकीदा था कि फ़रिश्ते जो ये अल्लाह की बेटियां हैं। जैसे एक और मुकाम पर अल्लाह ताला ने इस बात की तरदीद की और कहा कि ख़ुद के लिए तो बेटे चुनते हैं और अल्लाह के लिए बेटियां बना ली। तो अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह इन तमाम चीज़ों से क्या है, पाक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलमा है और उसकी तरफ से रूह है। इनको रूह क्यों कहा गया है? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनमें रूह फूंकी, अल्लाह ताला ने उनके अंदर रूह फूंकी। जैसे तफसीर में आता है और इमाम इब्न कसीर ने क़िससुल अंबिया में भी इस बात को जिक्र किया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आए हज़रत मरियम के पास तो उन्होंने उनकी गर्दन के पास फूंक मारी और वो हमल से हो गई, क्योंकि हज़रत मरियम एक पाक दामन औरत थी, एक अल्लाह की नेक बंदी थी, उनको किसी ने टच तक नहीं किया। अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक फूंक मारी और वो हमल से हो गई, जिससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजज़ाना तौर पर यानी मिराकुलसली वो पैदा हुए। ये वाक़या है कि अल्लाह की तरफ से क्या है, रूह है। इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की रूह भी कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग इसका माना गलत लेते हैं और रूह से मुराद ये समझते हैं कि अल्लाह ताला का हिस्सा है। जैसे मैं दिल्ली गया था एक बार, दिल्ली में एक ईसाई मुझे मिला। देखिए वो कितनी मेहनत करते हैं, हालांकि वो हक़ पर नहीं है। उसने अपना तारुफ कराया, उसका नाम हारून था, तो उसने अपना नाम हारून रखा। उसका असली नाम था एरॉन, क्योंकि ईसाई लोग हारून को एरॉन बोलते हैं। वो एक सिविल इंजीनियर था और वो जर्मन था, उसकी वाइफ भी जर्मन थी। लेकिन वो लोगों ने वो उसकी बेटी मैरी, उसका मरियम नाम रखा उसने उसका, तीनों अपना जर्मनी जो इतना एक डेवलप्ड कंट्री है वो छोड़कर दिल्ली के एक छोटी सी बस्ती में आकर वो रह रहे थे। एक शादाब बोल के एक शख्स थे, उनको उसने दावत दी, वो परेशान हो गए क्या बोलना। मैं और फैज़ भाई गए थे एक प्रोग्राम के सिलसिले में। फैज़ भाई तो स्पीच में बिज़ी थे, वो आया था फैज़ भाई को लेने के लिए कि चलिए वो एरॉन से बात करना है। फैज़ भाई ने कहा कि इनको आप लेके चल जाओ, अरशद हमारे साथ में है। तो मैं चला गया, मैं गया उसके फ्लैट पर, हम गए, बातचीत की। तो आप देखेंगे उनकी कुर्बानी आप देखिए। जर्मनी डेवलप्ड कंट्री है, वो छोड़कर आया वो दावत और तबलीग के लिए ईसाइयत की। और हमारा क्या हाल है आप देखिए, हम तो उनके नक्शो कदम पर चल रहे हैं, उनके नाच गाने वो जो बनाते हैं हम उसमें बिज़ी हैं। हम तो फैशन में बिज़ी है, बराबर है कि नहीं। हमारा नौजवान तबका, वो यंग आदमी, छोटी बेटी थी उसकी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, फैमिली के साथ, वाइफ भी जर्मन, वो भी जर्मन। तो उसने मेरे से जब बातचीत की तो यही बात उसने बताई कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की रूह थी। तो फिर मैंने उसको ये पूरी आयतें पढ़कर सुनाया, बताया, कुरान खोलकर पढ़ा मैंने उसके सामने। मैंने कहा वो रूह थे, लेकिन रूह के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में हज़रत जिब्राइल को भी रूह कहा। सूरे जो है शब क़द्र के ताल्लुक़ से आता है ना, सूरे अल क़द्र में आप पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने कहा कि उस रात रूह और फरिश्ते नाजिल होते हैं। उसकी तफसीर में आता है रूह से मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। तो अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल को भी रूह कहा, तो वो भी अल्लाह के बेटे बन गए। तो वो बोला कि मैंने फर्स्ट टाइम ये बात सुना। बोला नहीं आप पढ़िए कुरान। तो बोले ईसा अलैहिस्सलाम को वालिद नहीं थे। तो मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम को ना वालिद थे ना वालदा थे, वो तो बड़े खुदा हो गए, फिर उनकी भी इबादत करो फिर। तो वो फिर बोलने लगा कि नहीं आप अहमद दीदात को पढ़ते हैं, आप जाकिर नाइक को पढ़ते हैं, बोले शायद इसलिए आप ऐसे जवाबात दे रहे, बोले फटाफट। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं अहमद दीदात को भी पढ़ा हूँ, मैंने जाकिर नाइक को भी पढ़ा हूँ, मैं उनके लेक्चर्स मैंने देखा हूँ, लेकिन बात तो अपनी जगह सही है ना, आप मुझे साबित करके बताइए। वो बोला कि नहीं ये बाइबल जो है वर्ड ऑफ गॉड है, बोले ये अल्लाह का कलाम है। बोला नहीं अल्लाह के कलाम में गलतियाँ नहीं होती। तो बोले कैसी गलती? बोला पहले ही बाइबल का आप पार्ट निकालिए जेनेसिस, उसमें 11 नंबर की 10 नंबर की उसकी आप वर्ष पंक्ति देखिए, क्या लिखा हुआ है,
God created two lights, greater light to rule the day and the lesser light to rule the night. मतलब ग्रेटर लाइट वो सूरज को बोलते हैं और लेसर लाइट चांद को बोलते हैं। तो ग्रेटर लाइट टू रूल द डे, सुबह की रोशनी सूरज की दिन को रोशन करने के लिए, लेसर लाइट टू रूल द नाइट। तो लेसर लाइट यानी मून को लाइट कहा गया है बाइबल में, जबकि चांद की अपनी रोशनी नहीं है। साइंस बोलती है वो सूरज की रोशनी से चमकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुरान कहता है सूरज को कहता है वो सिराज वहाज, दो लफ्ज आए कुरान में सूरज के लिए। सिराज और वहाज दोनों का मीनिंग है खुद से जलने वाला, ल्यूमिनस, खुद से रोशनी पैदा करने वाला। और जहां भी कुरान में चांद का जिक्र आया है, नूर, मुनीर, कमर लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और मुनीर कहते हैं दूसरों से चमकने वाला, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह साइंटिफिक है। आपके तो पहले ही चैप्टर में प्रॉब्लम आ गया, ऐसे तो और भी है। तो वो बोला कि आप मुझे और भी लिख कर दीजिए, मैं पूरे जवाब आपको लाऊंगा। मतलब पहले का जवाब दीजिए पहले। वो खामोश हो गए, बोले हम हमारे बड़ों से बात करेंगे। बोला आप किससे बात कीजिए, मुझे कॉल कीजिए। आज तक कॉल नहीं आया उसका। मैंने नंबर दिया उसको, कहा पहले का जवाब दीजिए, बकिया सवालात में बाद में आपसे करूंगा। तो बाद में उसका नहीं आया। लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम है, जिनको हक नहीं मानना रहता है। मेरी बात सारी सुना, सब किया, फिर अगले दिन किसी से बात किया उसने, फिर वो ABCD से शुरू करता है, बाइबल ऐसी है, वर्ड ऑफ गॉड है ये। हालांकि उसके पास जवाब नहीं है उसका जो मैंने सवाल किया। तो ये लोग बहुत ही चिपक के दावत का काम करते हैं, हालांकि उसको साबित हो चुका है कि वो गलत थी बात जो उसके अंदर लिखी है। लेकिन वो देखिए आप, शैतान ने उनको कैसे गुमराही में लगा के रखा है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने कहा ना, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह हमको मग़ज़ूब से बचा, यानी यहूद जिन पर तेरा गज़ब हुआ। ज़ालिन से मुराद ईसाई हैं जो गुमराह हो गए। नबी को जानते हैं, नबी को पहचानते हैं, अंबियाओं को पढ़ते हैं, लेकिन गुमराह कैसे हो गए कि वापस नहीं आ सकते। लेकिन अक्सरियत उनकी बात कबूल भी करती है। सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर इस्लाम कबूल करने वाली जो कौम है वो ईसाई है, क्योंकि वो किताब को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रूह से मुराद यहाँ पर यही कि अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो फूंक मारी, उससे जो है उनकी विलादत हुई और वो इस दुनिया में आए। ठीक है, तो ये चंद चीज़ें थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मामला क्या हुआ, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें की तमाम चीज़ें आ चुकी हैं जो मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। ये उसी की यहाँ पर जो है डिटेल्स है। 4 किताबें इल्हामी हैं जिनका जिक्र कुरान में किया गया है, तौरात, ज़बूर, इंजील, ठीक है, और कुरान। कुरान को हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तौरात को वो लोग तौरा बोलते हैं, तौरा। ज़बूर को वो लोग बोलते हैं साम, PSALM, साम। और इंजील को वो लोग कहते हैं गॉस्पेल। ये तीनों मिलाकर बाइबल बनी है। ठीक है, तौरात और ज़बूर को वो कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। क्या बोलते हैं वो? ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना अहदनामा। काम की चीज़ है, सुनिए, काम बाद में कहीं नहीं मिलेंगी आपको, और ना आप उसके लिए अलग से बैठेंगे। और जो इंजील है, जो यानी गॉस्पेल, वो लोग उसको न्यू टेस्टामेंट बोलते हैं। न्यू टेस्टामेंट, टेस्टिमोनी, शहादत से। ठीक है, तो ओल्ड एंड न्यू इस तरह से उन्होंने बनाया। लेकिन आपको पता है ये सिर्फ 3 किताबें नहीं है, ऐसी 73 किताबें, ऐसी कई किताबें मिलाकर उन्होंने बनाया है। 73 बुक्स, जिसके बारे में मैंने पिछले बार आपको बताया था। उसमें इख्तिलाफ इतना ज़्यादा है, जिसमें का एक वर्जन अपने इंडिया में ज़्यादा चलता है, KJV, किंग जेम्स वर्जन, जिसकी पूरी कहानी मैंने आपको बताया था ना, किंग जेम्स कौन था, तो कैसे सिलेक्शन की उन्होंने। किंग जेम्स वर्जन हमारे पास चलता है ऐसे। और ये तो इसके अंदर 73 किताबें जो मैच नहीं होती, ऐसी और किताबें हैं जो सर अलग है और पैर अलग है। गुड न्यूज़ बाइबल है, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट बाइबल है, रोमन कैथोलिक बाइबल है जो सबसे डेंजर। उसमें तो इतनी बुरी बुरी चीज़ें कि पढ़ने को शर्म आएंगी इंसान को, बेहुदा चीज़ें। किंग जेम्स वर्जन है, उसमें भी बहुत सारी बुराइयां हैं। ठीक है, तो ऐसी कई बाइबल्स हैं, आप IRC की लाइब्रेरी में जाकर देख सकते हैं। सारे बाइबल्स रखे हुए हैं, 18 डिफरेंट बाइबल्स, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर। तो इसके ताल्लुक़ से इमाम अबू
ज़ुरआ दमश्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात 6 रमज़ानुल मुबारक को नाजिल हुई। ये रिवायतें हैं, ऑथेंटिसिटी कितनी है पता नहीं इसकी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर 12 रमज़ान को जो है ज़ुबूर नाजिल हुई है। ये तौरात से 482 साल बाद नाजिल हुई है। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम पर जब तौरात नाजिल हुई 6 रमज़ान को, तो उसके 482 साल बाद, तकरीबन 500 साल बाद नाजिल हुई ज़ुबूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील 18 रमज़ानुल मुबारक को नाजिल हुई। ये ज़ुबूर से 1050 साल बाद नाजिल हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान 24 रमज़ानुल मुबारक को यानी 25वीं रात को नाजिल हुआ है। इसमें भी इख्तिलाफ है अलग अलग, ठीक है। इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम पर 30 साल की उम्र में इंजील नाजिल हुई। जब इंजील नाजिल हुई 30 साल के थे, और जब आपको आसमान पर उठा लिया गया आपकी उम्र 33 साल थी, 33 ईयर्स, और उसी उम्र में आप वापस आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब वक्त ख़त्म हो रहा है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े इंशाअल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े क्या थे, फिर क्या हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम पर किसने इल्ज़ाम लगाया, फिर ईसा अलैहिस्सलाम पर जब इल्ज़ाम लगाया गया, उनको क्रॉस पे चढ़ाने की कोशिश की गई थी, उससे पहले अल्लाह ताला ने उनको कैसे बदल दिया और अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर उठा लिया, उसके बाद क्या मामला हुआ, इंशाल्लाह इसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।